देखिए, मुकदमात जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूरतों में हैं। कुछ मुकदमात माइनर ऑफेंसेस के हैं, कुछ मुकदमात मेजर ऑफेंसेस के हैं। जब भी अब पहले माज़ी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब किसी भी मुल्ज़िम को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके फ़िंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उसका ऑनलाइन डाटा जो है वो मुरतब किया जाता है। ये ऑनलाइन डाटा मुरतब करने का मकसद ये है कि सपोज़ आपको एक केस याद होगा, यहाँ पर रिंग रोड पर एक रेप का केस आया था और उस केस में जो मुल्ज़िम पकड़ा गया था और उसका जो डीएनए वग़ैरह का जो एविडेंस और रिकॉर्ड पड़ा हुआ था पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के पास, तो उससे पता चला था कि ये मुल्ज़िम फ़लाँ मुल्ज़िम है और उसका पहले से रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का रिकॉर्ड मौजूद होना ये भी हेल्प कर देता है जो एक्चुअल मुल्ज़िम है या मुजरिमान है उन तक पहुंचने में। और इसी तरह अगर किसी मुल्ज़िम की एफआईआर का रिकॉर्ड ऑनलाइन ऑलरेडी मौजूद हो तो वो भी हेल्प कर देता है उस मुल्ज़िम के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हेल्प करता है कि इसके क्या क्या और किन किन लोगों को इसमें लाना है इस दायरा कार में। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो कानून है, फ़ौजदारी कानून है, वो कहता है कि जब आप किसी मुल्ज़िम को सज़ा दे रहे हों, तो उस वक़्त उसके माज़ी के जो मुकद्दमात हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। वो सज़ा ज़्यादा, मतलब कोर्ट को सपोज़ डिस्क्रेशन है कि वो 3 से 5 साल या 7 साल तक सज़ा दे सकती है। और अगर कोई ऐसा मुल्ज़िम है जिसने कभी माज़ी में कोई जुर्म नहीं किया, तो कोर्ट डेफ़िनेटली एक लीनिएंट व्यू लेगी। वो उस तरह कुछ ज़्यादा सज़ा वो नहीं देगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मुल्ज़िम है जिसने माज़ी में भी मुकद्दमात हैं और वो कन्विक्टेड है, तो फिर डेफ़िनेटली वो सज़ा वो एनहांस करके वो दी जा सकती है। तो ऑनलाइन रिकॉर्ड मुरतब करने का मकसद ये है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब हर मुकदमे में जब भी किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके फ़िंगरप्रिंट लगवाए जाते हैं और सीआरओ ऑफ़िस में उसका रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जाता है। आप किसी भी बंदे का आईडी कार्ड जो है वो डालेंगे, जो पुलिस का सिस्टम है, तो उससे उस बंदे के ख़िलाफ़ जितनी भी एफ़आईआर्स हैं वो सामने आ जाएँगी और ये भी स्टेटस सामने आ जाएगा कि उन एफ़आईआर्स में वो ट्रायल चल रहा है, या वो बरी हो चुका है, या वो मफ़रूर है, वो इश्तिहारी है। तो ये रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। या आप देखें कि पुलिस नाकों पे किसी बंदे को रोका जाता है, किसी को मशकूक समझकर, और उसका रिकॉर्ड देखा जाता है और वो सामने आता है कि ये बंदा तो इश्तिहारी है, तो वो पुलिस फ़ौरी तौर पर उसको गिरफ़्तार करके और जिस इलाके की एफ़आईआर में वो इश्तिहारी है, उस इलाके की पुलिस को इन्फ़ॉर्म किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बंदा ऐसा है जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई और वो उस एफ़आईआर में वो बरी हो गया, या वो एफ़आईआर जो है वो कैंसल हो गई, पुलिस ने ख़ुद ही उसकी अख़राज बना दिया, या वो शुरू से ही मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसने ही उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो अब उस बंदे का सीआरओ हो गया था, उसको गिरफ़्तार करने के फ़ौरन बाद उसके थंब इम्प्रेशन वगैरह लेके उसका रिकॉर्ड मुरतब कर दिया था। अब उसके जो नाम है, उसका आईडी कार्ड है, उसके सामने वो एफ़आईआर शो हो रही है, तो और वो उसको ख़त्म करवाना चाहता है, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि वो अगर वो बरी हुआ है तो उस बरीयत का ऑर्डर लेके, उसकी मुसद्दक़ा कॉपी लेके और एक बयान हल्फ़ी लिखेगा, एफ़आईआर की मुसद्दक़ा कॉपी लेगा और इसी तरह मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का जो रजिस्टर है उसकी मुसद्दक़ा कॉपी लेगा उस सफ़े की, और ये सारी एक एप्लीकेशन लिख के ये सारे डॉक्यूमेंट वो फ़ाइल में मुरतब करके एसपी सीआरओ के ऑफ़िस में जमा करवाएगा और उनको कहेगा कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो उसको अपडेट किया जाए। अब एक सवाल ये भी बड़ा पूछा जाता है कि रिकॉर्ड वहाँ पर वो अपडेट उन्होंने कर दिया, लेकिन वो एफ़आईआर अभी भी शो हो रही है, उसके आगे ये लिखा हुआ आ गया है कि एक्विटेड, बरीशुद। तो मैं इस एफ़आईआर का रिकॉर्ड सिरे से ही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी ये इशू बड़ा सामने आया, हाई कोर्ट में इसके ऊपर जो हैं वो रिट पिटिशन्स भी हुई। इन मसाइल का सामना करना पड़ा ख़ास तौर पर उन लोगों को जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जब निकलवाते हैं, तो उसके ऊपर उस ऑल्दो वो बरी हो चुके हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा होता है और उनको फिर मसले मसाइल का, वो वीज़ा प्रोसेस वगैरह में वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। और ये जो पिटिशन्स हैं ये हाई कोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदलिया कह चुकी है कि हर बरीयत वो
काबिल इज़्ज़त बरियत में तसव्वुर होती है। जब एक बंदा बरी हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो मुकदमा झूठा था, तो अब उसको वो रिकॉर्ड से भी ख़त्म किया जाए। तो उसको एड्रेस करते हुए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी जो है मुतल्लिका ज़िले का डीपीओ और उसमें डीसी वग़ैरह भी शामिल हैं, और वो कमेटी देखे कि अगर कोई ख़ास ऐसे मुकदमात जिसमें अगर कोई बंदा सज़ा भी हुई है, और वो मुकदमा कोई माइनर ऑफेंसेस हैं, या वो सुलह की बुनियाद पर वो ख़त्म हो गया है, तो वो कुछ क्राइटेरिया उन्होंने कुछ शराइत रख दी कि वो बंदा उस कमेटी के सामने एप्लीकेशन सबमिट करे। वो एप्लीकेशन वो कमेटी देखे, उसको स्क्रूटनी करे, और अगर वो कहती है कि ठीक है इसका रिकॉर्ड सिरे से ही ख़त्म होना चाहिए, तो वहाँ से वो रिकॉर्ड सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है एसपीसीआरओ के ऑफ़िस में, वो जो मैंने डॉक्यूमेंट ज़िक्र किए वो सारी एक फ़ाइल बना के वहाँ पर सबमिट करना होती है, तो उसमें आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाता है।